हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे गूगल मैपर सॉफ्टवेयर में कैसे कंटूर जनरेट करते हैं और उस कंटूर को फिर कैड में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। और ये मैं जो यहाँ पे कंटूर क्रिएट करूँगा उसके लिए जो सैम्पल डाटा लिया हूँ वो एक CSV फॉर्मेट का ही डाटा है। आप इस जगह पे गूगल मैपर में मल्टीपल ऑप्शन है कि आपका डाटा यहाँ पे ओपन करने के लिए। तो मैं दूसरा फाइल भी कभी दिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट कभी वीडियो में। तो फिलहाल मेरे पास एक आपका CSV डाटा ही है जहाँ पे XYZ कंटेंट करके रखा है CSV फाइल। तो इस डाटा को मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे कंटूर बनाऊँगा और फिर इस कंटूर को DXM में एक्सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले गूगल मैपर में इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो डाटा है ये डाटा नाम का ये एक CSV फाइल। तो यहाँ पे आप आपका जो डेटा जिस तरह से फॉर्मेट है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपका पहले कलम में क्या है। और उसके बाद डेटा फॉर्मेट जैसे CSV है, मैं कॉमा डिलिमिटेड यहाँ पे चूज़ कर रखा हूँ और फिर इसको ओके करता हूँ। एंड देन आपका प्रोजेक्शन सिस्टम वगैरह आएगा तो आप यहाँ पे डिज़ायर प्रोजेक्शन सिस्टम भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो CSV फाइल है ये इंपोर्ट हो गया एज ए पॉइंट फीचर्स के हिसाब से। तो कंटूर बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आपका पॉइंट है इसको आपको टेरेन मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर 3D दिखाता हूँ इस पॉइंट का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट एज ए आपका 3D फीचर्स के हिसाब से ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे टेरेन फीचर्स बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना है एनालिसिस में करना है क्रिएट एलिवेशन ग्रिड फ्रॉम 3D फैक्टर और लाइडर डाटा। तो यहाँ पे मैं बाई डिफ़ॉल्ट जो भी मेरा पॉइंट स्पेसिंग वगैरह है मैं मेरा जो टेरेन फाइल बनेगा उसमें स्पेसिफाई कुछ नहीं करता हूँ। जो मेरा पॉइंट है उसी के बेस में टेरेन फाइल बने और जस्ट यहाँ पे ओके करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे एक अनदर लेयर भी ऐड हो गया है। अगर ये CSV फाइल पॉइंट फीचर्स को बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टेरेन का फाइल भी बन गया है। तो इसको अगर 3D में भी देखूँ तो इस तरीके से मेरा टेरेन है, एक हिली टेरेन है। और अभी इसमें अगर कंटूर जनरेट करना है मुझे तो ये मेरा जो सरफेस फाइल है इसको चूज़ किया, फिर एनालिसिस में जाना है और यहाँ पे आपको जनरेट कंटूर फ्रॉम टेरेन गिट। तो इस जगह पे आपका कंटूर का इंटरवल आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कितने मीटर कंटूर पे आपका कंटूर लाइन क्रिएट होगा। और फिर यहाँ पे मेजर और माइनर भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं 5 मीटर पर कंटूर ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेजर मैं 10 मीटर यहाँ पे देता हूँ और फिर यहाँ पे ओके करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा कंटूर क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस टेन फाइल को बंद करूँ तो ये मेरा कंटूर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज 2 कैटेगरी का कंटूर है, एक मिनिमम और एक आपका मेजर कंटूर। तो यहाँ पे जो विथ लाइन दिख रहा है ये आपका मेजर कंटूर है और बाकी सब मेरा माइनर कंटूर है। तो अगर इस फाइल को मुझे कैड में एक्सपोर्ट करना है तो ये जो मेरा लेयर बना है या फाइल बना है कंटूर का उसको सिलेक्ट करना है, फिर फाइल में जाके आपको एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपका एक्सपोर्ट वेक्टर लाइडर डेटा फॉर्मेट। तो ये चूज़ करने के बाद आपके यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट करने का। तो जैसे मैं फिर ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे ये कैट फॉर्मेट पे चाहिए DWG फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे DWG चूज़ करता हूँ और फिर ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपका सेटिंग का कुछ पैरामीटर है। जैसे सबसे पहले आप कौन सी वर्सन में ऑटोकैड का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं कौन सी फॉर्मेट वर्सन पे आपको चाहिए। उसके बाद आपका इसका जो कंट्रोल लेवल है, ये जो आपका कंट्रोल का वैल्यू है, ये अगर आपको चाहिए एज ए टेक्स्ट फीचर उसका भी ऑप्शन है। अगर आपको कुछ नहीं ज़रूरत नहीं है कि इसका लेवल नहीं चाहिए तो आप इस ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कोई इसका जो वैल्यू है ये एज ए टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोकैड में नहीं जाएगा। और अगर आप वैल्यू चाहते हैं उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है आपके। जैसे यहाँ पे आपका फीचर्स लाइन पे है, ये आपका सेपरेट टेक्स्ट लेयर पे बना देगा। और अगर आप इसका GIS फॉर्मेट में ऑटोकैड में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एज ए एट्रीब्यूट टेबल के हिसाब से भी ये लेवल आपका अवेलेबल होगा कैड में। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट का हाइट भी आपके यहाँ पे है, तो अलग अलग टेक्स्ट हाइट भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई लेवल नहीं लेता हूँ तो यहाँ पे नो लेवल चूज़ किया हूँ, तो टेक्स्ट का कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं है। इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे ओके करता हूँ और जहाँ पे आपको सेव करना है आप उस जगह पे जाके आपका फाइल का नाम देना है। तो मैं कंटूर नाम का ये DWG फाइल सेव करता हूँ
तो ये जैसे मेरा एक्सपोर्ट हो गया। अगर इस ड्राइंग को मैं मेरा ऑटोकैड में यहाँ पर ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया। जस्ट इसमें जेड एंटर ये एंटर जो मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटूर मेरा यहाँ पे आ गया है। तो ये कंटूर जो है आप देख सकते हैं कि जो 2D पॉली के हिसाब से है और यहाँ पे आपका इसका एलिवेशन भी इस जगह पे अवेलेबल है। फिलहाल मैं यहाँ पे टेक्स्ट का वैल्यू नहीं लिया हूँ तो टेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पे नहीं आया है। आप यहाँ पे कंटूर का लेयर आप एक ही लेयर यहाँ पे चूज़ किया था कि सारा कंटूर मेरा एक ही लेयर पे आ जाए, तो ये आपका एक ही लेयर पे ये कंटूर आ गया। अगर यहाँ पे इस जगह पे आपका इसका भाई कलर अगर कर देता हूँ लेयर प्रॉपर्टीज में, तो इस जगह पे स्पाई लेयर कर देता हूँ तो ये भाई लेयर पे आ गया। तो ये कंटूर आपका कंटिन्यूस लाइन पे है और एक 2D पॉली लाइन पे है और इसमें आपको एलिवेशन भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से कोबल मैपर में इजीली वेरी इजी वे में 3-4 स्टेप में आप कंटूर बना सकते हैं। वो भी आप बहुत स्मूथ कंटूर बना सकते हैं और उसको आप आपका डिजायर फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैट में एक्सपोर्ट किया। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।